राजस्थान के समस्त आईटीआई संस्थानों के अंदर प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी हैं। तो अगर आप भी आईटीआई करना चाहते हैं और इसका प्रवेश फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से करेंगे तो कंप्लीट डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। तो अगर आप आईटीआई करना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखना है और इस प्रकार से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है और आवेदन करने के बाद अगर आपका चयन होता है तो उस संस्थान में जाके आपको रिपोर्टिंग करनी होगी। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले एसएसओ पोर्टल पे आना है आईटीआई का फॉर्म भरने के लिए। फिर अपनी एसएसओ आईडी अगर पहले से बनी हुई है तो एसएसओ आईडी, पासवर्ड व कैप्चा डाल के लॉगिन करना है। अगर एसएसओ आईडी बनी हुई नहीं है तो आईटीआई का फॉर्म भरने के लिए एक नई एसएसओ आईडी यहाँ पे क्लिक करके बना लेनी है। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन हो जाने के बाद यहाँ पे आपको क्विक सर्च का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आईटीआई लिख के सर्च करना है। जैसे ही आप आईटीआई लिख के सर्च करेंगे तो आईटीआई ऐप दिखाई देगा, यहाँ पे क्लिक करना है और आप आईटीआई के पोर्टल पे आ जाएंगे। यहाँ पे एडमिशन 2025-26 लेके कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्टूडेंट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ये वाला। उसके बाद ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करते ही आप इस वाले भाग के अंदर यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको जस्ट वापस ओके पे क्लिक करना है। फिर अप्लाई फॉर एडमिशन पे क्लिक करना है। उसके बाद आईटीआई एडमिशन वाले ऑप्शन पे जस्ट आपको क्लिक करना है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे अभ्यर्थी राजस्थान के मूल निवासी वाला ऑप्शन लेना है। अगर आप अन्य नीचे वाली 4 कैटेगरी में आते हैं तो वह भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग राजस्थान के मूल निवासी ही होते हैं जो कि इसके अंदर आवेदन करते हैं। तो मैं राजस्थान के मूल निवासी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूं। उसके बाद जन आधार कार्ड नंबर यहाँ पे दर्ज करके गेट डिटेल पे क्लिक करना है। फिर परिवार का सदस्य सिलेक्ट करना है जिसका फॉर्म भरना है। फिर यस पे क्लिक करना है। यहाँ पे ओटीपी नंबर दर्ज करके वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे ही वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे आगे की डिटेल जन आधार कार्ड से ऑटोमेटिक फिलअप होकर ओपन होगी। आवेदक का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, लिंग, जन्म दिनांक आ जाएगी। आपको यहाँ पे ईमेल आईडी दर्ज करनी है, मोबाइल फोन नंबर आ जाएंगे। यहाँ पे श्रेणी सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर आपके पास एबीसी आईडी कार्ड यानी कि अपार आईडी बनी हुई है तो वो यहाँ पे दर्ज करके सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करते ही यहाँ पे आ जाएंगे सबसे पहले व्यक्तिगत विवरण, विकलांग प्रपत्र, योग्यता, ये सभी भाग आपको कंप्लीटली फिलअप करने होंगे जो कि ऊपर दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये फर्स्ट वाला भाग है तो यहाँ पे हिंदी में आवेदक का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी, पिता का नाम आ जाएगा। यहाँ पे पिता का नाम हिंदी में, माता का नाम हिंदी में लिखना है। फिर यहाँ पे पहचान आधार कार्ड नंबर लिखने हैं। उसके बाद वैवाहिक स्थिति लेनी है। वैवाहिक स्थिति लेने के बाद आपकी राष्ट्रीयता लेनी है। फिर यहाँ पे धर्म लेना है। फिर अब अगर आप अल्पसंख्यक है तो यस लेके कैटेगरी लेनी है, वरना फिर नो लेना है। फिर यहाँ पे आप निवास श्रेणी, अपार आईडी और फिर आप जस्ट आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आपको परिवार की आय 8 लाख से कम है तो फर्स्ट वाला, ज़्यादा है तो सेकंड वाला ऑप्शन लेना है। यहाँ पे आपकी कैटेगरी आ जाएगी। अगर आप सैनिक आश्रित हैं तो यहाँ पे कैटेगरी ले लेनी है, इसमें से कोई भी हैं तो। अगर आप दिव्यांगजन है तो ले लेना है, वरना फिर नन ले लेना है। उसके बाद 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इस वाले भाग के अंदर यहाँ पे आपको आईटीआई संस्थान का सिलेक्शन करना है जिसके अंदर प्रवेश लेना है तो जिला लेना है। फिर गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट आईटीआई संस्थान के अंदर प्रवेश लेना चाहते हैं तो वो आप जस्ट यहाँ पे ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे व्यवसाय आप 8वीं पास, 10वीं पास या कि 12वीं पास आईटीआई करना चाहते हैं वो लेना है। फिर यहाँ पे आपका इस आईटीआई संस्थान दिखाई देंगी जिस संस्था के अंदर आपको प्रवेश लेना है तो उस संस्था का आपका चयन करना है कि यहाँ पे मैं प्रवेश लेने के लिए सहमत हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप कोर्स ले लेंगे, कौन से कोर्स के अंदर आप प्रवेश लेना चाहते हैं, सभी कोर्स और उसकी फीस यहाँ पे दिखाई देगी। तो जिस भी कोर्स के अंदर उस संस्थान के प्रवेश लेना चाहते हैं तो वो कोर्स यहाँ पे लेना है। तो यहाँ पे सभी कोर्स हैं, मैं ये ले लेता हूँ। फिर ऐड स्विच पे क्लिक करूँगा, ऐड होकर यहाँ पे दिखाई देगा। गलत ऐड होगा तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। अगर एक से अधिक कॉलेज के अंदर प्रवेश लेने के लिए सहमत है तो दूसरा वाला कॉलेज लेना है। फर्स्ट वाले कॉलेज में अगर आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो सेकंड में हो सकता है। तो इस प्रकार से सेकंड लिया, इस प्रकार से थर्ड, फोर्थ आप ले सकते हैं। जो भी लेना चाहते हैं सभी कॉलेज यहाँ पे लेने के बाद यहाँ पे 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सभी संस्थाएं सेलेक्ट हो चुकी हैं। अब यहाँ पे दोस्तों 8वीं क्लास की डिटेल आपको भरनी है। तो सबसे पहले आपका राज्य कौन सा है, फिर यहाँ पे स्कूल नेम, कौन से ईयर के अंदर 8 क्लास आपने पास की थी तो वो ईयर यहाँ पे लेना है। तो यहाँ पे सबसे पहले 8 क्लास की डिटेल आपको फिलअप करनी होगी। तो यहाँ पे ईयर ले लिया आपने। फिर यहाँ पे रोल नंबर आप लेंगे। इस वाले भाग के अंदर जो भी आपके रोल नंबर थे, रोल नंबर लेने के बाद आप यहाँ पे मार्क या फिर ग्रेड थे, सीजीपीए थे वो लेना है। फिर मैक्सिमम कितने में से आपका एग्जाम हुआ था और कितने अंक प्राप्त किए वो यहाँ पे लिखना है। 8 वाली डिटेल आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब 10वीं की जानकारी बननी है। तो 10वीं के अंदर सबसे पहले आपका राज्य कौन सा था, फिर बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी, बोर्ड कौन सा था आपका,
कौन से ईयर के अंदर 10वीं कक्षा आपने पास की थी, उसके बाद रोल नंबर लिखने हैं यहाँ पे। तो आपने जो भी ट्रेड लिया उसके अकॉर्डिंग ये मांगे जा रहे हैं, तो यहाँ पे ये भरेंगे। ये फिर यहाँ पे मार्क टाइप लेना है, फिर यहाँ पे मैक्सिमम कितने में से एग्जाम हुआ था, आप कितने अंक प्राप्त किए, वो जस्ट आपको यहाँ पे लिखने हैं। वो लिखने के बाद 10वीं के अंदर मैक्सिमम मार्क कितने में से एग्जाम हुआ था, वो जस्ट यहाँ पे लिखना है। 10वीं वाला भाग है, ये 10वीं का लिखना है। और कितने अंक ऑप्शन यानी कि प्राप्त हुए थे, वो जस्ट यहाँ पे लिखना है। फिर यहाँ पे साइंस के अंदर कितने अंक में पेपर हुआ था, कितने अंक मिले थे, इस प्रकार से आप लिख लेंगे। उसके बाद आपका आता है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, आपके पास जो भी हैं वो भर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका राज्य कौन सा था हाईएस्ट क्वालिफिकेशन के अंदर। इसके अलावा आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी थी, यूनिवर्सिटी ले लेंगे। फिर यहाँ पे स्कूल कॉलेज ले लेंगे नाम। फिर यहाँ पे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, BE BTech BA, अगर इसमें से नहीं है तो अदर वाला ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है, वह भी आप ले सकते हैं। कौन से ईयर के अंदर पास किया, रोल नंबर, और उसके बाद मार्क या फिर CGPA, फिर कितने अंक, और फिर अंत में 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो ये वाला भाग कंप्लीट करने के बाद इसमें जो भी डॉक्यूमेंट की डिटेल मांगी जा रही है, फिर यहाँ पे आपका एड्रेस आ जाएगा ऑटोमेटिक जनता कार्ड से। जो डिटेल नहीं आती वो आप फिलअप करके जब वापस आप 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। अब डॉक्यूमेंट अपलोड वाले भाग पे आ जाएंगे। यहाँ पे पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपका अपलोड करना है, जो भी आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो है, यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करने हैं। इसके अलावा यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड करना है। इसके अलावा आपके श्रेणी के अकॉर्डिंग जो भी और डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे मांगे जाएंगे, वह सभी डॉक्यूमेंट एक एक करके देख के अच्छे से समझ के अपलोड कर लेने हैं। इसके अलावा अगर आपके नाम के अंदर कोई भिन्नता है तो यहाँ पे एक शपथ पत्र बनवा के अपलोड कर लेना है। उसके बाद ये वाला भाग कंप्लीट हो जाएगा, तो 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इस वाले भाग के अंदर आपका प्रीव्यू दिखाई देगा, जांच करेंगे, सभी डिटेल सही होने की दशा में अंत में आएंगे। यहाँ पे क्लिक करके सबमिट पे क्लिक करके पेमेंट कंप्लीट कर लेंगे और इसके बाद इसकी प्रिंट आउट निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। तो पेमेंट करना व प्रिंट आउट निकालना बिल्कुल आपको नहीं भूलना है। ये तरीका था समस्त ITI संस्थानों के अंदर प्रवेश लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का। आप कंप्लीट डिटेल में समझ चुके होंगे कि SSO पोर्टल के माध्यम से आवेदन किस प्रकार से होते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल आपको नहीं भूलना है। तो बाय बाय दोस्तों।